Well, everyone is shocked. एवरीवन इज इन शॉक कि ये क्या ड्रॉप किया है इंडियन सेलेक्टर्स ने। T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आया है और कुछ ऐसे नाम जो लोगों ने सपने में भी नहीं सोचे थे कि मिसिंग होगा, वो इस स्क्वाड से मिसिंग है। शुभमन गिल स्क्वाड में नहीं है, यशस्वी जायसवाल स्क्वाड में नहीं है, जितेश शर्मा पूछ रहे हैं कि भाई मैंने क्या किया। लेकिन इफ यू आस्क मी, या फिर अगर मैं एकदम ऑनेस्टी से आपको बोलूं, देन आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड इन अ रियली रियली लॉन्ग टाइम। आई नो कि मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था और बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर वो हैं जो शुभमन को काफी पसंद करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मेरी शुभमन से कोई इशू है, बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ बात करने जा रहा हूं जहां पर लोग मुझे पता है तुरंत लिख देंगे कि भाई तुझे तो शुभमन पसंद ही नहीं था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे आईपीएल के टाइम पर वीडियोस जाकर के देख लेना कि उस टाइम पर हम शुभमन को किस तरह से देखा करते थे। यहां पर मैं काफी बार इस बात को पहले भी मेंशन कर चुका था कि यार शुभमन गिल को आप टीम में जगह देकर के कहीं ना कहीं टीम का जो पूरा बैलेंस है वो खराब कर रहे हो, और संजू सैमसन को जो आप नीचे पुश डाउन करते जा रहे थे, इससे सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नुकसान हो रहा था। यस, एक चीज अच्छी लगी मुझे कि सिलेक्टर्स ने कुछ ट्राई किया। उन्होंने देखा कि यार ये इंडिया के लिए, टीम इंडिया के लिए बेनिफिशियल साबित नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार, बैक टू बेसिक आ जाते हैं, वापस से संजू सैमसन को अभिषेक के साथ ही ओपन करने के लिए भेजते हैं, बिकॉज उसने इंडिया को सक्सेस दिलाई है। एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जो मैंने रीसेंट टाइम्स में इंडियन सेलेक्टर्स की तरफ से देखा है। मैं आपको पहले स्क्वाड बता देता हूं स्क्वाड क्या है, और फिर उसके बाद इस पूरे फैसले पर बात करेंगे। सो स्क्वाड की तरफ अगर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान। हाँ, उनसे जरूर पूछा गया उनकी फॉर्म को लेकर। आप सोचो कि सूर्य कुमार यादव वो बंदा है जिसका बेस्ट सीजन आईपीएल में इस साल आया था, और ये वो बंदा है जिसका वन ऑफ द वर्स्ट T20 सीजन इस साल चल रहा है। तो काफी बार ऐसा होता है कि T20 में आपकी फॉर्म खराब होती है, आईपीएल में बहुत खतरनाक हो जाती है, आईपीएल में बहुत खतरनाक चल रही होती है, T20 में एकदम फ्लॉप हो जाती है। तो इस टाइम पर सूर्या का वही हाल चल रहा है, और सूर्या ने कहा भी कि मुझे पता है गलतियां कहां हो रही हैं और मुझे बस उस पर काम करने की जरूरत है, बट नाउ बीइंग अ कैप्टन आपको टीम में जगह मिल जाती है, वरना कोई और होता तो शायद उनको जगह नहीं मिलती। बट यस, सूर्या के पास अब टाइम अपने आप को प्रूव करने का, बड़े टूर्नामेंट में रन बनाने का। तो सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान हैं। उसके बाद अगर मैं जिस ऑर्डर से लिखी हुई थी टीम वैसे बता रहा हूं आपको, रैंडम ऑर्डर है। जसप्रीत बुमराह टीम में है, अभिषेक शर्मा टीम में है, हर्षित राणा, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह टीम में है, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक हार्दिक हैज बीन क्रेजी रिसेंटली, हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली टीम में, वरुण चक्रवर्ती है, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ईशान किशन एंड रिंकू सिंह। इसमें दो तीन प्लेयर है जिनको लेकर के बात करना काफी इंटरेस्टिंग होगा। पहला अक्षर पटेल। देखो भाई, अक्षर पटेल को वापस से वाइस कप्तानी दी गई है, विच इज अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि वही वाइस कैप्टन थे, उनसे बस वाइस कैप्टनसी ले ली गई थी क्योंकि शुभमन को वाइस कैप्टनसी देनी थी। और एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि टीम ने ट्राई जरूर करा कि यार, पहले आप कहते हो ना कि भाई ऑल फॉर्मेट प्लेयर, ऑल फॉर्मेट प्लेयर, तो वो जो ऑल फॉर्मेट का टैग था वो लगाने की कोशिश काफी बार की गई शुभमन गिल के ऊपर, लेकिन शुभमन गिल उतना सूटेबल बन नहीं पा रहे हैं। विराट कोहली से रिप्लेस करने की बात हुई, विराट कोहली का रेप्लिका तैयार करने की बात हुई, और ऐसा लगा कि शुभमन, देखो अनडाउटेडली ही इज द बेस्ट T20 बैटर। अगर आप शुभमन गिल, ओडीआई बैटर, अगर आप शुभमन गिल के बारे में बोलोगे और ओडीआई के बारे में बात करोगे, मुझे नहीं लगता है इस टाइम पर करंट लाइनअप में, यस आप विराट कोहली को कीपिंग हिम असाइड बिकॉज ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, बट उसके उनके अलावा अगर आप देखते हो तो इस टाइम पर इंडिया के पास जो बेस्ट ओडीआई बैटर है वो शुभमन गिल है। उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ओडीआई टेस्ट में उन्होंने बहुत जबरदस्त किया, जिस तरह से टेस्ट में उन्होंने इंग्लैंड में जाकर खेला, भाई एक्सेप्शनल पारी, लेकिन T20 में वो उस तरह से सेट नहीं हो पा रहे थे। काफी कोशिश की गई, वाइस कैप्टन बनाया गया, स्टोरीज ये भी आई कि फ्यूचर कैप्टन देखा जा रहा है, ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाया जा रहा है, लेकिन जिस खिलाड़ी को आप ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उसकी एक फॉर्मेट में जगह भी नहीं बन पा रही थी। नॉट बिकॉज ऑफ हिज स्किल सेट, बट बिकॉज ऑफ देयर आर प्लेयर जो उनसे काफी बेहतर खेल रहे हैं और काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। वरना अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं T20 में यशस्वी को ऊपर रेट करता हूं शुभमन गिल से। आप देखो उनको भी जगह नहीं मिल पा रही है। रीजन बीइंग के यहां पर हमारे पास टाइम पर जो अभिषेक शर्मा है वो नहीं छोड़ रहे हैं अपनी जगह, और ओडीआई T20 में आपको एक ऐसा प्लेयर टीम में चाहिए जो अभिषेक शर्मा जैसा आतिशबाजी वाला हो, वो किसी को ही मार सकता है। और अगर आप इंडिया में खेल रहे हो तब तो डेफिनेटली चाहिए। अगर ये T20 वर्ल्ड कप बाहर हो रहा होता तो हो सकता है आप एक बार को सोचते, लेकिन क्योंकि इंडिया में हो रहा है तो आप अभिषेक को फुल मार्क्स दोगे। ठीक है, तो पहला तो अक्षर पटेल, भाई अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया दोबारा से, विच इज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि उनसे फॉर नो रीजन वाइस कप्तानी ले ली गई थी। अब दोबारा से सिलेक्टर को लगा नहीं यार, एक स्टेप बैक लेते हैं, जो पहले हमने गलतियां की थी, या गलतियां नहीं कहूंगा, जो पहले हमने
डिसीजंस लिए थे उसको एक बार अंडू करते हैं और दोबारा से हम वहीं जाते हैं। सो वाइस कैप्टन को बनाया गया। दूसरा नाम ईशान किशन की वापसी हुई है। ईशान किशन हाल ही में उन्होंने डोमेस्टिक्स में रन्स बनाकर अपनी टीम को जिता करके प्रूव किया। सैयद मुश्ताक अली पहली बार झारखंड ने जीता, उन्होंने प्रूव किया कि भाई वो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। उनको भी जब से उनका वो फटीग वाला सीन हुआ था, मेंटल फटीग वाला सीन हुआ था, तब से उनके लिए सब कुछ खराब हो रहा है भाई। उस टाइम पर जो टीम से वो बाहर निकले वो टीम में जगह ही नहीं बना पा रहे। रन्स बना रहे हैं, बुचिया रन्स बना रहे हैं, हर जगह रन्स बना रहे हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पा रही थी। बट फाइनली उनको बैकअप विकेट कीपर की तरह रखा गया। एक और बहुत अच्छी बात क्या है कि आपने जो विकेट कीपर बैट्समैन चुना है बैकअप, वो सेम पोजीशन के लिए है। कल को अगर संजू को फॉर सम रीजन आपको हटाना होता है तो आप जितेश को नहीं ला सकते थे। अगर आपने संजू और जितेश टीम में रखा होता, जितेश नीचे खेलने वाला प्लेयर है, संजू ऊपर खेलने वाला प्लेयर है, फॉर सम रीजन अगर संजू को कुछ होता तो आपका फिर बैलेंस खराब होता, आप किसी को ऊपर किसी को नीचे करते। लेकिन यहां पर इट्स अ वेरी गुड मूव कि आपने संजू की रिप्लेसमेंट के लिए ईशान रखा है कि अगर कल को आपको संजू को टीम से बाहर करना हुआ तो जो रिप्लेसमेंट आएगा वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होगा। वो विकेट कीपर है और वो टॉप ऑर्डर बैटर है। तो यस, नो, वी डोंट वांट कि संजू को कुछ भी हो, बिकॉज संजू इज अ फैंटास्टिक प्लेयर और संजू और अभिषेक की जोड़ी जबरदस्त होती है। बट यस, ईशान की वापसी एक बहुत बहुत बड़ा साइन है फॉर ऑल दोस्त जो इस टाइम पर डोमेस्टिक खेल रहे हैं कि भैया आप लगे रहो, आपको टीम में जगह मिल जाएगी। फिर उसके बाद रिंकू सिंह की वापसी हुई है। रिंकू सिंह को लेकर भी वही बात थी कि यार वो कभी थे कभी नहीं थे, कोई क्लैरिटी नहीं थी। और रिंकू को लेकर के एक प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि रिंकू की जो पोजीशन है बड़ी रिस्की पोजीशन है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप देखो जो टॉप ऑर्डर प्लेयर्स हैं भाई उनको मौका हर मैच में मिलता है और अच्छा खासा मौका मिलता है। जो इनफैक्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर खेलने वाले प्लेयर हैं उनको भी हर मैच में मौका मोरलेस मिल जाता है। लेकिन जो रिंकू सिंह जहां पर बैटिंग करने आते हैं वो ऐसी पोजीशन है कि उनको चाहे तो मौका अगर मिलता है तो 5-6 बॉल का, 10 बॉल का, 15 बॉल का मिलता है, उनको उसी में प्रूव करना होता है। और नहीं तो कभी कभी मौका मिलता है एकदम रिस्की सिचुएशन कि भाई 2-3 विकेट गिर गई है और आपको अब अपना अपना टिपिकल गेम नहीं खेलना है। मतलब 4 विकेट जल्दी गिर गई, रिंकू क्रीज पर आ गए, 15 ओवर बच रहे हैं, अब रिंकू अपना टिपिकल गेम नहीं खेल सकते। वहां पर रिंकू को ये दिखाना है कि भाई मैं रुक के भी खेल सकता हूं। और जब उनको कभी मौका मिलता है तो मिलता है सिर्फ 10 बॉल का कि भाई 10 बॉल है, मार मार करके तोड़ करके आ जाओ। मतलब उनको वो जो जो आप रिलैक्स क्रिकेट देखते हो वो खेलने का मौका नहीं मिलता। हालांकि रिंकू की स्पेशलिटी वही है कि भाई 15-20 बॉल में वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो रिंकू को मौका मिला, अब देखना यह है कि वो टीम में आकर के क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो पर्टिकुलर स्क्वाड है बहुत टाइम के बाद एक बड़ा बैलेंस और एक बड़ा लेस क्वेश्चनड स्क्वाड लग रहा है, जहां पर आप बहुत सारे सवाल नहीं उठा सकते हो कि यार ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है, बिकॉज ये काफी हद तक बैलेंस स्क्वाड दिख रहा है। इनफैक्ट आप अगर संजू की तरफ देखते हो उनके टी20 नंबर्स की तरफ, तो उनका सबसे अच्छा नंबर जो है वो टॉप ऑर्डर में खेल कर ही है। उन्होंने जो शतक लगाया है वो ओपन करते हुए ही लगाया है। उन्होंने लगभग 15 मैच खेले हैं ऊपर, उनका एवरेज देखो लगभग 40 का है, स्ट्राइक रेट देखो 180 से ऊपर का है। सो उनको आप ऊपर ही रखो यार। मतलब यहाँ पर अगर आप शुभमन गिल को डालते तो एक बार फिर से वही सेम प्रॉब्लम क्रिएट होती, फिर आपको संजू को बाहर ही करना होता। सो जो शुभमन को अंदर लाने के लिए, टीम बनाने के लिए ऐसा होता कि आपको जितेश को भी टीम में रखना होता। फिर ये जो पूरा ऑर्डर है और डोमेस्टिक में रन बनाने का ईशान का फायदा, ये सब कुछ नहीं होता। आप नीचे एक प्लेयर रखते और आपको वहां पर ऑल्टरनेट सोचना पड़ता कि किसको रखें। लेकिन और ये हमने पहले ही बात की थी कि शुभमन गिल की एंट्री की वजह से बहुत टीम का जो बैलेंस है वो काफी हद तक खराब हुआ था। ऐसा नहीं है कि शुभमन जो है वो कुछ खराब प्लेयर हैं या फिर शुभमन के अंदर वो स्किल सेट नहीं है। कहानी बस ये है कि शुभमन से बेहतर परफॉर्म करने वाले प्लेयर हैं और जब आपने शुभमन को अंदर करने की कोशिश की थी तो पूरा बैलेंस टीम का खराब हो रहा था, जिस वजह से आपके पास ओपनर स्टेबल नहीं हो रहे थे, आपके पास मिडिल ऑर्डर स्टेबल नहीं हो रहा था। जो 3 पर अच्छा खेलता है उसको 4 पर रखना पड़ रहा था, जो 4 पर अच्छा खेलता है उसको 5 पर रखना पड़ रहा था। तो पूरा ऑर्डर जो है वो काफी हद तक खराब हो रहा था। बट नाउ इट लुक्स लाइक के टीम ने सोचा कि यार ठीक है, शुभमन जहां पर हैं बेहतर हैं उनको वहां पर यूटिलाइज किया जाएगा, यहां पर जो बेहतर हैं उनको यहां पर यूटिलाइज किया जाए। और ईशान किशन को भी टीम में लाना एक बहुत अच्छा फैसला। सो मेरे हिसाब से इट्स अ फैंटास्टिक टीम। और टीम इंडिया में अगर खेल रही होगी देन देयर इज अ हाई चांस कि आप अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर सकते हो, अपनी टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को आप रिटेन कर सकते हो। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, व्हाट्स योर टेक ऑन द स्क्वाड एंड व्हाट इज योर बेस्ट प्लेइंग 11, मुझे कमेंट में जरूर बताना। शुभमन गिल आपके हिसाब से क्या बेहतर है, नहीं बेहतर है टीम में होना, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एंड लेट मी नो के वुड यू पिक यशस्वी जायसवाल ओवर Abhishek Sharma or not. Till then, you guys take care. I'll come with more such videos. Bye bye.